तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बीआर रैंक का स्क्वाड गेम प्ले देखने को मिलेगा। क्या इसमें हम बहुत ही तगड़े और बहुत ज़्यादा किल्स करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। किल्स जो होंगे वो बहुत कम और ना के बराबर होंगे, लेकिन ये मैच के अंदर जो चीज़ें होगी वो एक परफेक्ट टीम वर्क को बताएगी, और टीम वर्क के साथ साथ में ये भी बताएगी कि ज़रूरी नहीं कि आप एकदम तगड़े गेम प्ले वाले होने चाहिए इस मैच को बुया करने के लिए। अगर आप सिर्फ सूझबूझ के साथ भी खेलो तो आप कोई भी मैच को जीत सकते हो और कोई भी जंग को जीत सकते हो ज़िंदगी की। अब हम उतरे हैं पोची नॉक पे 2 लोग, क्लॉक टावर पे 1 लोग, और पीक पे तो एक बंदा उतरते ही नॉक होके फिनिश। हम ज़मीन पे पाँव रखे उससे पहले एक इंसान ऊपर पहुंच चुका है। अभी आप देख सकते हो कि बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मैच की शुरुआत में आपको कोई भी ज़्यादा वो नहीं देखने मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी नहीं देखने मिलेगी। आप देखते जाओ। ठीक है, ये एक को नॉक करके फिनिश कर चुका हूँ मैं, और ख़त्म हो गया एक बंदा। लेकिन अभी 3 बंदे बचे, तो देखो एक को नॉक। अब ये हुआ है दोस्तों, अब हम दोनों निपट गए वहाँ पे, एक पहले से निपटा हुआ था। अब हमारे एक टीममेट सिर्फ डबल वेक्टर लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं क्लॉक टावर पे, और इनके बाहर ही बंदे हैं। अब आप अगर किल फीड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ मेरा एक किल है 495 पे, बाकी सबका 0-0 है। तो अब मैंने भागने का बोला कि भाई भागो वगैरह, लेकिन भागने का भी ऑप्शन भी मिलना चाहिए। अब इस सिचुएशन पे तो यही लग गया था कि मैच ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बंदे जाने देंगे नहीं। क्लॉक टावर से निकलना और भाग के बाहर जाना और अपने टीममेट्स को बचाना ये नामुमकिन है। 0 इनके पास टोकन्स थी, तो जीतना मतलब रिवाइव होना भी बहुत लंबा प्रोसेस था। अगर बाय चांस एक को कर भी देते तो भी 3 को करना तो बहुत मुश्किल है। सेव मनी। तो अब आप देखते जाओ कि इस मैच में क्या आगे क्या हो पाता है या क्या कैसे होता है। अब क्योंकि इस मैच में अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम तक कुछ खास देखने नहीं मिलेगा। अब हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि जो 3 और 4 नंबर है, दोनों का नेट बहुत ही गंदा चलता है इस मैच में, बहुत ही ज़्यादा गंदा, मतलब इस कदर तक गंदा कि गेम के बाहर फेंक देते हैं। आपको आगे देखने मिलेगा। आप वो 3 और 4 बटन पे देखते जाना कि कितनी बार वो ऑफलाइन जाते हैं, और 3 नंबर तो शायद वापस भी नहीं आता, जहाँ तक मुझे याद है। ये मैच वैसे 3-4 दिन पहले खेली गई थी, मुझे पक्का याद है। अब आप देखो 2x पे कर 4 भी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं। Capturing the revival point. Capturing the revival point. अब फिलहाल 2x पे किया हुआ है। अब मैं उतरा हूँ ऑब्जर्वेटरी, आप देख सकते हैं कहाँ उतरे, आप देख सकते हैं। 4 नंबर जिसने हमें रिवाइव किया वो मर चुके हैं, और अब हम तीनों बचे हैं। आप देख सकते हो कि कैसे कैसे मैच आगे बढ़ेगी। मैच में आपको कुछ भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी एग्रेशन नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि वो करने का मौका ही नहीं मिलता। पोची नॉक पे अगर अच्छे खासे किल होते तो माहौल बन जाता, पर अब तो भाई गन की तलाश में ही घूमते फिरते हैं। लगता बिल्कुल नहीं है कि मैच अच्छी जाएगी, क्योंकि नेट इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था। अब जिस टीममेट ने हमें रिवाइव दिया उसी टीममेट को हमने रिवाइव दे दिया, क्योंकि हम किसी का एहसान लेके नहीं चलते। फिलहाल गेम में 32 बंदे बचे हैं, और आप जोन देख सकते हो कि कैसा है, लाइन ऑफ लाइट कैसा है। एक जन ने गाड़ी ले ली है, 2 नंबर ने। 3 नंबर कहाँ पे आप देख सकते हो, और 4 नंबर कहाँ पे देख सकते हो। अब लोग अलग अलग चले गए थे, अलग अलग हो गए थे, और मैच में फ़िलहाल कुछ भी नया देखने को मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी नया क्या, अभी तो बहुत कुछ चेंज। अभी हमारे एक टीममेट का हिटलिस्ट ले लिया किसी ने। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारी गिल्ड में बहुत अलग अलग तरीके के लोग, जो कि अलग अलग कल्चर, रिलीजन, रीजन, अलग अलग शहरों से
अलग अलग उम्र से आते हैं, Double takedown. ठीक है। अब अलग अलग उम्र से जो है वो हमारी गिल्ड में सारे के सारे लोग मौजूद हैं। तो आप जैसे जैसे हमारे साथ टिके रहेंगे आपको बहुत फ़न देखने मिलेगा। एक्चुअली ये मैच है ना विथ माइक ही मैं रिकॉर्ड करने वाला था, पर अगर आप में से किसी को पता है कि वो कैसे रिकॉर्ड होता है तो मुझे बताना, क्योंकि पहले तो हो जाता था लेकिन अभी मैं कुछ भी करूं अगर मैं इन गेम माइक ऑन रखूं ना तो रिकॉर्डिंग नहीं होती, आवाज़ नहीं आती है। तो अब इसका क्या सल्यूशन है मुझे नहीं पता, वरना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैच के बीच में हम बहुत मस्ती करके खेलते हैं। लेकिन हालांकि मैच भी बहुत अच्छी जाती है तो शायद मेरा वॉइस ओवर भी उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। मैच के दरमियान बहुत मस्ती करके खेलते हैं, हमारी गिल्ड है और पूरी वो फैमिली। चलो कंटिन्यू करते हैं। दो टीममेट मर चुके हैं, यानी एक मैं और एक मेरे टीममेट। किल का कुछ ऐसा सिनेरियो है, एक एक करके मैं किल तो कर रहा हूँ, लेकिन इस ऐसी ज़िंदगी का आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है कि तीसरी बार रिवाइव हो और 2 ही किल करो। लेकिन अभी क्या करें, यही चल रहा है। रिवाइव बहुत जल्दी मिल रहा है और हमारी टीममेट ने भी 1 किल कर दिया है। बाकी एक टीममेट मरे हुए हैं क्योंकि उनका नेट चल ही नहीं रहा है। मुझे तो फ़िलहाल तक नहीं दिखा वो ऑफलाइन वाला बटन, लेकिन शायद दिखेगा, फिक्र मत करिए। 3 और 4 नंबर अब मर चुके हैं। Capturing the revival point. हर वक्त पे कोई ना कोई तो मरा हुआ रह ही रहा है। अब मैं रिवाइवल पे बैठ चुका हूँ, मुझे पता था 4 नंबर भी मरने वाला है तो मैं बैठ चुका हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रिवाइव होने ही वाले होते हैं और मैं रिवाइव कर भी देता हूँ बिना शक्ति से, जबकि I need equipment. जबकि मेरे खुद के पास कोई हाई क्लास लूट नहीं होती। मेरे पे स्क्वाड रश मार देती है लेकिन आते आते काफ़ी लेट कर देते हैं। वो तो आते आते काफ़ी लेट कर देते हैं क्योंकि मैं अपने 2 टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन जब तक मैं ये सोच के कि फिर वो लोग मुझे बचा लेंगे, लेकिन जब तक मैं फ़ाइट कर रहा होता हूँ, मेरी फ़ाइट की उम्र से कम उम्र तो उनके ज़िंदा रहने की थी और वो दोनों वापस अपनी जान गंवा देते हैं और मेरी तो जान जानी थी। देखो मैं फ़ाइट तो लेता हूँ अच्छी खासी, लेकिन मार किसी को नहीं पाता हूँ। देखो कितना हेडशॉट मारा वगैरह किया, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं क्योंकि वो स्क्वाड। जब आप खेलो तो कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ना कि आपका खुद का फायर पावर। वो आपको 1 2 3 किल दिला सकता है, लेकिन टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको बूया दिला सकता है, और बूया इज़ द मेन अल्टीमेट गोल। अब मैं उतरा हूँ रिवर साइड पे। हमारे एक जो टीममेट बचे थे उन्होंने तीनों को रिवाइव दे दिया। मेरे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आप किल और डैमेज देख सकते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो आपको इतना अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मैं तो इतनी स्क्वाडों से पिटा हूँ, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि बाकी सारी स्क्वाड कितनी तगड़ी है। ठीक है, कितनी ज़्यादा तगड़ी है बाकी सारी स्क्वाड, तो कोई चांसेस नहीं था कि हम बूया करें। लेकिन अब 19 बचे हैं, वो लोग लड़ भी रहे, मर भी रहे। अब मेरे भी 2 किल, मेरे टीममेट के भी 2 किल, हालांकि लगभग आधा डैमेज है उनका। अब देखो 4 नंबर पे ऑफलाइन वाला मार के देख रहे हो, इसलिए नेट बिल्कुल सही नहीं चल रहा था, बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। ऑफलाइन वाला मार्क बहुत कम आ रहा था, लेकिन नेट बहुत ही गंदा चल रहा था। ये बार बार बात हो रही थी हमारी इन द गेम, इन द माइक। 3 नंबर का भी वैसा ही कुछ हाल था। 3 नंबर का क्या हाल होता है आप अभी देखना। तो नॉर्मल भी जॉड है भाई साहब, बैठ जाओ और मारते रहो, बंदे का काम वैसे ही ख़त्म हो जाने वाला है। अब मैं जाता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव देने। वो ऑफलाइन होता है लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि रिवाइव तो दे दूँ, एटलीस्ट वो आएगा तो सही वापस, क्योंकि कभी बीच मैच से जाता नहीं है। तो रिवाइव दे देता हूँ, क्योंकि बाद में रिवाइव देना इम्पॉसिबल था। ये आखिरी वेंडिंग मशीन थी जो कि बची हुई थी, तो इसलिए मैं रिवाइव दे देता हूँ। अब 17 बंदे बचे थे, हमारी पूरी स्क्वाड जिंदा थी। 4 नंबर वापस ऑनलाइन आ चुके थे और अभी हमारे चारों बंदे जिंदा थे। मेरे 3 तो थोड़ा बहुत मैं अपना हाथ जमा चुका था। तो मैं बता दूँ, मेरा ऐसा है ना कि अगर एक आधे 2 3 किल शुरुआत में होता है ना तो पूरी मैच में ग्रिप रहती है और फॉर्म में रहता हूँ, वरना तो फिर पूरी मैच में रूखा सूखा रहता हूँ। अभी देखो आसमान से कितने बंदे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के मौसम में बारिश गिर रही है। मैच अपने अंतिम पड़ाव पे धीरे धीरे जा रही है और बढ़ रही है। ठीक है,
मैं सोचता हूँ कि भैया यहाँ पे अब होल्ड करना है, यहाँ पे अब जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 किल हो चुके हैं। 4 नंबर फिर से मर चुके हैं। देखो 3 नंबर ऑफलाइन गया, अब 3 नंबर वापस नहीं आएगा, अब 3 नंबर ऑफलाइन ही रहेगा, उसको मैच से बाहर फेंक दिया गया है। अब वो बाद में बताता है, और उसका तो प्लस भी नहीं लगता बेचारे का, जब मैच इतनी अच्छी जाती है फिर भी उसको सिर्फ 15 का प्लस देते हैं, तो उसका गेम बैक हो गया। तो इन शॉट तो 2v4 ही चल रहा है मोटे मोटे तौर पे। तो अब मैं एक कोना पकड़ के जोन का बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि भाई अकेले दम पे स्क्वाड मैच में इतना एग्रेशन दिखा के नहीं जीत सकते। हाँ, जीत सकते हैं जिनका गेम प्ले एकदम ट्रिमेंडसली बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा गेम प्ले किस लेवल का है, तो इसीलिए मैं समझदारी से जाना पसंद करता हूँ। अब मैं तो एक कोना पकड़ के बैठ गया था जोन का, क्योंकि अभी काफ़ी फ्री का टाइम था। मैं अपने जो टीममेट है 2 नंबर, उनको भी बुला लेता हूँ कि आप भी इधर आ जाओ और इधर एक कोना पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि अभी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरी स्क्वाड है उनको आपस में लड़ने दो, हमें सैंडविच बनने की क्या ज़रूरत है। आपस में पूरी स्क्वाडों को लड़ने दो, सबके अगर 1-1, 2-2, 3-3 बंदे बचे होंगे तो जीतना बहुत आसान होगा। मैं उनको यहाँ पे बिठा देता हूँ और मैं फैसला लेता हूँ कि मैं थोड़ा राइट में जाके बैठ जाता हूँ। अभी आप देखना, ठीक है। तो मैच एकदम आखिरी 3 मिनट की तरफ आ चुकी हैं। 9 बंदे बचे, जिसमें से 2 हम हैं, तो बचे 7 बंदे, ठीक है। अभी भी हमारे पास काफ़ी फ्री और मुफ्त का टाइम था, तो मैं थोड़ा प्लस कर देता हूँ। देखो बंदे मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। देखो वहाँ पे एक बंदा नॉक था, वो भी नॉक हो रहा है, हो गया। और अब इस पॉइंट पर देखो, तो ये कुछ सिचुएशन है दोस्तों फ़िलहाल, कि पेशेंस रखा, बैठे रहे। इधर एक बंदा था जिसने दूसरों को मारा था, इसको हमने मार दिया इसी तरीके से, और इसी तरीके से अब बचे हैं सिर्फ मैच में 4 बंदे, जिसमें से 2 तो हम ही हैं। अब देखो क्या होता है। वो दोनों एक टीम के होते तो भी जीतना तो मुश्किल था ही, पता चल गया था बंदा कहाँ है। अब उसके साथ में खेल गया माइंड गेम, और ये ख़त्म दोस्तों। इसको आप वापस देखना चाहोगे क्या? होता है क्या? हाँ, इसको आप वापस देखो। 1 मिनट दोस्तों, ये क्या हुआ? अटक गया दोस्तों। अटक गया दोस्तों, अब क्या करूँ? रुको एक मिनट। Free Fire India is set in a हाँ, आया। अब आप देखना, देखते जाना, सिर्फ इसको देखना। ये हेडशॉट क्लासिक था, ये क्लासिक था, और यही हमारा बूया सुनिश्चित कर देता है। ठीक है, इस मैच में काफ़ी अलग अलग प्रकार की मैंने गन चलाई, मुझे तो याद भी नहीं। आप कमेंट में टाइम स्टैम्प से बताना कि 5 अलग अलग किल मैंने कौन से अलग अलग किल पे मैंने किया था। जो भी ये बताएगा उसको अगले वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगा, ठीक है। वैसे तो शाउट आउट की आप में से किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो नया हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आगे जाके कभी ग्रो किया तो आपके लिए ये फ्लेक्स करने की चीज़ बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब एक ही बचा था, और मैंने फ़ैसला ले लिया था कि ये किल मैं अपने टीममेट को दूंगा, क्योंकि वो टीममेट ने भी बहुत साथ दिया और मेरी हर बात मानी पूरी मैच के दरमियान, और उनके 2 ही किल थे, और बाकी 2 टीममेट के तो ज़िंदा होने के कोई चांस थे नहीं। तो मैं फ़ैसला लेता हूँ कि मेरे 5 किल हो चुके हैं, मेरे टीममेट को ये आखिरी वाला किल मैं देता हूँ। इसीलिए मैं बहुत पैसिवली खेल रहा था। मैंने बोला था मैं पीछे ही खड़ा हूँ, आप लीड रोल संभालिए। अब देखिए कैसा होता है, ये आखिरी मिनट मैच की, ठीक है दोस्तों। और ये देखते जाना, अभी पता नहीं था बंदा ऊपर है, बाहर है, आगे निकल गया है फिर वैसा, लेकिन इसलिए मैं नेड फेंक देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। और यहाँ पे लैंडमाइन लगा देता हूँ, लेकिन 2 बंदा हो देता। अगर मैं मरता हूँ तो मैं चली जाती, इसलिए मेरा ज़िंदा रहना एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। अब देखना यहाँ पे कैसे होता है, और मैच हम बुया कर लेते हैं। सस्पेंस क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ भी चुका। और परफेक्ट टीम वर्क, और मैं तो दानी हुई हूँ। ये लगाया एनिमी का नुकसान करने के लिए था, नुकसान हमारा होगा, लेकिन ग्लू भर के थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ा डैमेज छोड़ कर चाहता तो वहीं की वहीं मार के बंदे को ख़त्म कर सकता था, लेकिन थोड़ा डैमेज देता हूँ और फिर उनको मारने देता हूँ। और इसी के साथ सिर्फ 8 किल होते हैं हमारी स्क्वाड के, जिसमें से 5 और 3 थे, लेकिन बुया करते और बहुत
मज़ा आता है। मेरा अच्छा खासा 72 का प्लस लगता है उस मैच में शायद। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी मैच में। सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, कमेंट तो करना ही करना।